नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं अपने ही आवाज़ से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। स्टूडियो भी जाना संभव नहीं है और वहाँ की कोई तैयारी नहीं है और यहाँ जैसे तैसे कर रहा हूँ मैं। आपको इतने में ही संतोष करना पड़ेगा, इससे अधिक सर्विस देने की पोजीशन में अभी नहीं हूँ मैं। लेकिन जो चीज़ है वो तो भरपूर ही बताऊंगा, उसमें तो कोई कमी नहीं रहेगी। आज मैं आपको धनु राशि के बारे में बता रहा हूँ। धनु राशि तभी है जब आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ है वहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु राशि है। चंद्रमा देख लीजिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर में है तो आपका धनु राशि है, ये जान लीजिए। बेसिक से जानना जरूरी है। तो 9 नंबर है तो शनि, जिनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि शनि धनु राशि वाले के लिए क्या देने वाले हैं, ये जानना जरूरी है कि शनि क्या देने वाले हैं धनु राशि वाले को। तो शनि जो सेकंड हाउस में रहेंगे वो और थर्ड हाउस का भी ऑनर रहेंगे। शनि 10 नंबर के और 11 नंबर के स्वामी होते हैं। तो शनि अभी यहाँ है 10 नंबर में, 11 नंबर के भी स्वामी होते हैं। तो शनि इस घर का भी रिजल्ट देंगे और इस घर का भी रिजल्ट देंगे ऑनरशिप को लेकर के। इस सभी राशि के लिए संभव है और मैंने जहाँ पर ये मेंशन नहीं किया हूँ पर मैं बोला हूँ, उसको जोड़ करके ही उसका रिजल्ट बताया हूँ। तो शनि का चूंकि मूल त्रिकोण चंद्रमा से तीसरे पड़ता है और दूसरे भाव में स्थित है तो तीसरे राशि का या कुंभ राशि का विशेष रिजल्ट देंगे। मैं बहुत बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ। यदि आपको नहीं नोट किया है तो इसको नोट कर लीजिए कि शनि या कोई भी ग्रह जिसकी 2 राशियाँ होती हैं वो किसी भी अपने एक राशि पर हो तो दूसरे राशि को ज़्यादा, उसके रिजल्ट को ज़्यादा परिलक्षित कराते हैं। इस नियम को जान लीजिए। शनि अपने 10 नंबर में है तो 11 नंबर का रिजल्ट को ज़्यादा करके देंगे। तो दूसरे भाव में यदि शनि रहते हैं तो शनि का मतलब होता है कि सेकंड हाउस धन को बोलते हैं। सेकंड हाउस चंद्रमा से सेकंड हाउस को धन बोलते हैं, धन, और शनि वहीं पर है तो ये धन हानि भी कराएंगे, ये बात बोल रहे हैं। शनि धन हानि भी कराएंगे, ये शनि धनु राशि को ये सूचना भर दे रहे हैं। लेकिन यही शनि चूंकि कुंभ के भी स्वामी हैं और ये इनका मूल त्रिकोण है, मतलब शनि का 75 पैसा का जो रिपोर्ट है या जो रिजल्ट है वो कुंभ राशि से ही ये देंगे। तो ये थर्ड हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो थर्ड हाउस का रिजल्ट जब देंगे शनि तो लक्ष्मी प्राप्ति, धन बढ़ता है। मैं एक शब्द को लेकर के बोल रहा हूँ, लक्ष्मी प्राप्ति, तो धन बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि धन हानि भी मैं करा सकूँगा। शनि कहते हैं कि मैं धन हानि भी करा सकता हूँ, यह संभव है। अभी शनि भी उल्टे चल रहे हैं और गुरु भी उल्टे चल रहे हैं। तो आपके कुछ नए यदि धंधे करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको धन दे दें, आपकी भुजाओं में कुछ बल दे दें, आपकी शक्ति कुछ अधिक दे दें, आपको मर्यादा अधिक दे दें, आपको प्रेस्टीज अधिक दे दें, दबंगई अधिक दे दें। ये नेगेटिव पार्ट है। लेकिन ये शनि सेकंड हाउस को वहीं पर है, स्वग्रही हैं, तो ये रिजल्ट देंगे कुटुंब का। तो परिवार में कुछ शोक की बात होगी, दुख की बात हो सकती है।
आपका धन यदि किसी को दे चुके हैं तो लौटना नहीं है। यदि आप फिर भी दया और अनुकंपा के सहारे दे रहे हैं तो दे दीजिए, लेकिन भूल जाइए। आप यदि ब्याज में दे रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको झंझट हो जाएगा। जनरली शनि जब सेकंड हाउस में आते हैं चंद्रमा से, तो परिवार में बंटवारा होता है, झंझट होते हैं, झगड़े होते हैं संपत्ति को लेकर के, विशेष करके भू संपत्ति को लेकर के। कोई एक ऐसा लैंड होता है, आपके पूरे मान लिया खेत है और बंटवारा हो रहा है, तो आदमी बोलते हैं कि ये बिड़ार मेरा रहेगा। बिड़ार बोलते हैं धान लगाने के लिए ऐसी भूमि जहाँ पर जल का संचय किया जा सके, कारण कि जब बीजा लगाया जाता है तो उसमें पानी का पर्याप्त मात्रा में बराबर रहना जरूरी है। वहाँ पर बीजा लगा जाता है, उसका बीज रोपा जाता है, उसको लोग बिड़ार कहते हैं। जो लोग खेती गृहस्थी करते हैं उनको मेरे शब्द समझ में आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ कि ये भूमि है जिसमें लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है, और कहीं उसके ऊपर छाया नहीं है, कुछ वृक्ष आसपास नहीं है जो उस खेत को छाया दे रहे हैं, या कवर नहीं है, रूफ नहीं है उसके ऊपर में। ऐसे ज़मीन को लेकर के डिस्प्यूट्स होगा, झंझट होगा। परिवार में ये झंझट हो रहा है 2-3 भाइयों में बंटवारा में, तो उस ज़मीन को लेकर के ही मारपीट होगी। और कहते हैं कि हो सकता है कि आपका कुछ ज़मीन ऐसे जगह में भी हो जहाँ पर बगल में हनुमान जी का मंदिर हो और शनि स्वग्रही है, तो आपको कुछ धन मिल सकते हैं यदि भगवान हनुमान की आप पूजा करें, अर्चना करें, ध्यान करें। उनका आशीर्वाद जिन किन प्रकारेण आप ले सकते हैं। तो कुंभ राशि वायु को बोलते हैं, वायु तत्व है, और ये जो ज़मीन है ये जल तत्व है। तो जल तत्व में झंझट और वायु तत्व से गेन है। मतलब यदि कोई व्यवसाय आदमी कर रहा हो, उसके 2 व्यवसाय हैं, मान लिया वो लिक्विड का कुछ व्यवसाय करता है, केमिकल का व्यवसाय करता है, और दूसरे तरफ वो आदमी गैस का एजेंसी लिए हुआ है, या गैस का व्यवसाय करता है, या एयर को यूज़ करता है, पर्यावरण को यूज़ करता है, उसका व्यापार करता है, तो पर्यावरण वाले में लाभ होगा, वायु वाले में लाभ होगा, हनुमान मंदिर वाले में लाभ होगा, और जल के स्रोत से जो भी धन आता है उसमें हानि हो जाएगी। क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें मैंने कहा कि धनु राशि के भी 3 टुकड़े होते हैं। धनु राशि 30 डिग्री का लंबा राशि है। ये 30 डिग्री का लंबा राशि है। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हुए, 30 डिग्री। तो यहाँ पर मूल नक्षत्र आएंगे, फिर यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आएंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होंगे, यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। 1 चरण, यहाँ 4 चरण, यहाँ 4 चरण। तो मूल नक्षत्र पड़ेगा इसमें। मैं आपको बहुत पहले भी बोल चुका हूँ कि 27 नक्षत्रों में मूल नक्षत्र को सबसे कष्टकर माना गया है। अधम तो नहीं बोल सकता, लेकिन सबसे कष्टकर इसको माना गया है, कारण कि इस नक्षत्र में, आई रिमाइंड यू अगेन, तुलसीदास जन्म लिए थे तो भय से उनके माता पिता ने बाहर जहाँ पर चूल्हे का राख फेंका जाता है रात भर छोड़ दिया था। मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए कि उतने बड़े संत महात्मा राम भक्त होने के बाद भी जन्म के समय ही उनको त्याज्य कर दिया गया था उनके माता पिता के जरिए। चूँकि मूल नक्षत्र में जन्म हुए तो मूल नक्षत्र को कठिन माना गया है, और मूल नक्षत्र के मालिक होते हैं केतु।
तो केतु से सूरज तक गिनेंगे जहाँ पर हमारा शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। हमारा टारगेट इज सन, सूरज। तो जन्म संपद विपद, तो मूल नक्षत्र धनु राशि और मूल नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपके लिए समय अच्छा नहीं है। विपत्ति का समय है, झंझट का समय है, झगड़े का समय है। विपत्ति सब छोटी मोटी शब्द नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़। विपत्ति ऐसी होती है जो ईश्वर देते हैं, जो दंड स्वरूप आपको मिलती है उसको विपत्ति बोलते हैं। और झगड़े से और कलह से जो प्राप्त होता है और दुख होता है, झंझट होता है। लेकिन विपत्ति दो तरह की होती है। भगवान सीधा विपत्ति देते हैं व्यक्ति को। दूसरा, जो सामाजिक रूप से, जैसे कोरोना फैला हुआ है, ये भी एक विपत्ति है। परिवार में दुर्घटना पर दुर्घटना होता चला जा रहा है, ये विपत्ति है, आपके बस में नहीं है। लेकिन दूसरे तरह का दुख है जो आपके बस में है। तो ईश्वरीय कष्ट जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वो मूल नक्षत्र वाले जो धनु राशि के हैं, मूल नक्षत्र पूरा का पूरा धनु राशि में ही होता है। तो मैंने राशि पहले ही बता दिया, कारण कि नक्षत्र समझिए आप, पहला जो क्लासिफिकेशन होगा नक्षत्र के हिसाब से होगा। तो नक्षत्र के हिसाब से तो मूल नक्षत्र या केतु खराब ग्रह हो गए। खराब ग्रह हो गए तो आपके घर में बंटवारा होगा, ज़मीन के लिए झंझट होगा, कुछ दुष्टों से संपर्क होगा तो उसमें परेशानी आएगी। पानी का, जैसे पुराने ज़माने में कुएं के लिए झंझट हो जाता था, मारपीट हो जाता था, मर्डर, खून खराबी, बहुत कुछ हो जाता था। तो यहाँ जल, लिक्विड, परेशानी, इन सबों के लिए कुछ खतरे की बात है मूल नक्षत्र वालों को। मतलब एक दूसरे ढंग से आधुनिक रूप में बोलूं कि आप किसी ब्रिज के ऊपर से चले जा रहे हो और उतने में ही सामने से रेलगाड़ी चली आई, तो बचने के लिए एक ट्रॉली स्पेस रहता है कि जहाँ पर दौड़ करके आप जाके बच जाएं। लेकिन आप वहाँ तक पहुँचे कि आपका एक्सीडेंट हो गया। तो पानी के ऊपर ही एक्सीडेंट हुआ। रोड से ही ब्रिज में जा रहे हो, दो गाड़ी आमने सामने में आ गई, छोटा जगह होता है, एक्सीडेंट हो गया। बाथरूम में गिर गए हो, एक्सीडेंट हो गया, फैटल हो गया। तो मूल नक्षत्र वाले अपने प्राण की रक्षा करें। यदि आप पहले से एक ऐसी स्थिति में है जहां पर आपके शरीर को बड़ा कष्ट है, धनु राशि ठेहुने को बोलते हैं, नी को बोलते हैं, नी पैर की जो है ये नी, इसको बोलते हैं धनु राशि को। तो आपके नी में यदि पहले से प्रॉब्लम है या ऑपरेशन करा चुके हैं या जस्ट कराने वाले हैं तो रुक जाइए, शनि को पार हो जाने दीजिए, दूसरे नक्षत्र में जाने दीजिए, चंद्रमा के नक्षत्र में जाने दीजिए। जब ये चंद्रमा का नक्षत्र आएगा यहाँ पर तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, कल्याण होगा आपका। लेकिन अभी यदि आप ऑपरेशन कराओगे तो आपको झंझट होगा। यू हैव टू वेट, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ये शुक्र को बोलते हैं। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी और भरनी, ये शुक्र इसके स्वामी होते हैं। और शुक्र अभी 2 नंबर में है, स्वग्रही हैं, बकरी चल रहे हैं, लेकिन हैं स्वग्रही, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत अभी उनको शुभ मान लीजिए, लेकिन हम शनि का रिजल्ट बोल रहे हैं आपको। व्हाट द सन इज गोइंग टू गिव। क्योंकि शनि के मित्र शुक्र हैं, इसलिए इनको शुक्र जब तक इसमें है तब तक उनको कुछ मदद मिल जाएगी। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले के लिए जन्म, संपद, संपद माने धन, धन मिलने के चांस हैं आपको। शनि आपको धन दिला सकते हैं।
अपने कारकत्व के कारण, लोहे के कारण, छड़ के कारण, सूते के कारण, हेयर्स के कारण, चमड़े के कारण, लकड़ी के कारण, काठ के कारण, हर वो चीज़ जिसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं उनसे आपको विशेष लाभ हो सकता है। किनको? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को। तो ये आप समझ लीजिए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले, धनु राशि में ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है पूरा का पूरा। सो यू आर लकी, यू आर लकी, यू आर वेरी लकी एंड डेफिनेटली यू आर लकी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लकी हो। मैंने 3 बार लकी कहा। यू आर लकी, यू आर वेरी लकी एंड यू आर वेरी वेरी लकी। किनके लिए? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जो शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी है, सबों को विशेष लाभ ये शनि देने जा रहे हैं जो सेकंड हाउस में है और स्वग्रही है। कल ही हमने कहा है कि कुछ ऋषियों ने ये कहा है कि शनि यदि बली हो, अपने घर में हो, अपने ही गृह में हो, 10 नंबर 11 नंबर में हो, उच्च के हो, और बली हो 2 या 3 शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अष्टक वर्ग में बल हो, तो शनि शुभ रिजल्ट देते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले उपयोग कर लीजिए। द्वितीय शनि से मत डरिए। आपको द्वितीय का शनि जो तृतीय भाव का मालिक है उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा और धन भी अलग से मिलेगा, ये सत्य है। लेकिन घर में बंटवारा भी होगा, झंझट भी होगा, परेशानी भी होगी, ऐसे दृश्य उत्पन्न हो जाएंगे जो अशोभनीय हो, आपके मान मर्यादा की हानि की भी संभावना है। सब चीज़ एक साथ रहता है, ये नहीं कि यही मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं होती है। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन ईश्वर आपको मदद करने के लिए खड़े हैं, तैयार हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा उपयोग करते हो। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 1 चरण, बाकी 3 चरण मकर राशि में आएंगे इसके। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि का अंतिम चरण है, लास्ट 9वां चरण है, ये अंतिम चरण है। और ये 9 नंबर भी होता है, मतलब ये अंतिम नवांश 9 नंबर का ही होता है, ये वर्गोत्तम नवांश भी है। तो वर्गोत्तम नवांश के बारे में कहा गया है कि इट नेवर फेल्स, इट गिव्स गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। गुड रिजल्ट देने में ये फेल नहीं करते हैं। तो धनु राशि और धनु नवांश में जिनका जन्म है उनको ये द्वितीय का शनि बहुत कुछ नुकसान नहीं करने वाला है। तुर्रा ये स्वग्रही है, अपने ही घर में है, सो धन देंगे और आपको 11th हाउस का भी सुख देंगे। आपके मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, इस सारी चीज़ों की वृद्धि होगी। वायु से लाभ, गैस से लाभ, हवाई जहाज़ से लाभ, प्रदूषण से लाभ, ऑक्सीजन से लाभ, गैस से लाभ, हर तरह के जो वायु तत्व हैं उससे लाभ होगा। आप हॉस्पिटल में 4 सिलेंडर ऑक्सीजन के पहुंचा दो, देखो आपका कितना जय जयकार हो जाता है। या आप ठेका ले लो इसका, या घर में जो सिलेंडर होते हैं उसका आप एजेंसी ले लो। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो लोग हैं, चूंकि वो सूरज को रिप्रेजेंट करते हैं और सूरज को सूरज तक ही जाना है, तो सूरज तो एक ही घर हुआ, दूसरा घर तो शुक्र का हो जाएगा। तो ये जन्म तारा हो गया। अब जन्म तारा हो गया तो ये निगेटिव भी यदि देंगे तो जन्म को देंगे, इसलिए कि शरीर ही जन्म लेता है और इसमें जीव ईश्वर का, जीव
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भी आते हैं इसमें, लेकिन शरीर को कष्ट देंगे। धनु राशि, धनु बोलते हैं ऐसे, उसमें तीर रख करके चलाया जाता है। तो जो हमारी रीढ़ है जिसमें हम लोग झुकते हैं, ये भी धनुष आकार का होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको, घुटनों में प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको, जंघा से नीचे पैर तक कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। ये ध्यान रखें, ये भी मुड़ते हैं ना, ये धनुषाकार हो जाते हैं, ये भी मुड़ते हैं पैर। तो हर चीज़ जो लंबी है और जो मुड़ सकती है और जो प्रोजेक्टाइल्स जिससे छोड़े जा सकते हैं, वो सारे चीज़ अब आप इंडस्ट्री में इसका उपयोग जोड़ लीजिए। मैं तो बुद्धू आदमी हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन हर चीज़ जो प्रोजेक्टाइल्स को डील करता हो, जिससे कुछ छोड़े जाते हों, जैसे मान लीजिए मेरी अल्प बुद्धि, जैसे कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिसमें प्लंजर्स घूमते रहते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं, सो दे ऑल्सो रिप्रेजेंट्स धनु राशि एट टाइम्स। उससे तीर छोड़े जाते हैं जो नुकीला होता है। तो इट कैन बी इंस्ट्रूमेंट्स, स्क्रू ड्राइवर्स, वो बढ़ते हैं, चलाए जाते हैं ना, घुमा घुमा करके आगे बढ़ते हैं। तो आप अपनी उचित बुद्धि का उपयोग कीजिए, मैंने आपको इशारा कर दिया। लिहाजा धनु राशि को ये शनि द्वितीय में होने के बाद भी उतना कष्ट नहीं देंगे। हाँ, यदि आपके घर में झगड़ा है, कुटुंब में झगड़ा है, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा हो, इसमें शूद्रों से आपका कहीं झंझट है, तो आप परेशान हो जाओगे। सो अपनी बुद्धि का उपयोग करो, कहाँ झंझट नहीं करना है। अब यही देखो, यहाँ से एक खास बात बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लो, ये स्पेशल टिप्स है। ये धनु राशि वालों के लिए ये 7th हाउस आपका विवाह का घर है और यहाँ पर राहु है। तो जो आप देख रहे हो, जो लड़की देखने गए हो, तो जो देख रहे हो वो गलत है। पहले ज़माने में लड़कियां बदल दी जाती थी ना, तो सजा गुजा ऐसा कर दिया गया है कि आपको पता नहीं चल रहा है। जो देख रहे हो वो गलत, जो सुन रहे हो वो गलत, जो इन्फॉर्मेशंस आपको मिली है, बायोडाटा वगैरह सब सारे के सारे गलत, डेट ऑफ बर्थ गलत, कुंडली गलत, धोखा, एक शब्द में कहूँ धोखा। तो मैंने कहा है कर्क राशि वाले शादी ना करें, अभी धनु राशि वाले भी शादी ना करें, धनु राशि वाले भी शादी ना करें। कोशिश कीजिए। अब यदि माथे पर पड़ गया तो बहुत सारी बात हो जाती है और आपके अंदर में उद्वेग आ गया है कि हमको शादी करनी ही है, दैट इज योर बैड लक। तो धनु राशि मूल के लिए खराब समय है, पूर्वाषाढ़ा के लिए अच्छा समय है, ये खराब है, और उत्तराषाढ़ा के लिए भी अच्छा समय है। कल हमसे एक गलती हो गई थी लिखने में, 2 नंबर में सूरज, चंद्रमा, बुध, शुक्र और सूरज है, और ये शुक्र जो है ये बकरी भी हैं। इस बकरी के ऊपर में ही हमने कहा था कि सूरज, बुध और शुक्र हो, तीनों एक साथ रहने वाले ग्रह हो, और एक बकरी हो जाए तो हिलाएगा दूसरे को भी है, इसलिए भूकंप आना चाहिए। न्यूज़ में तो कहने ही दिया, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि 5-6 जगह भूकंप आए थे, रिक्टर स्केल कम था लेकिन आए तो थे। तो ये है। अब ये बताइए कि ये राहु 3 नंबर में है, राहु 3 नंबर में है, और 3 नंबर के स्वामी बुध होते हैं, और बुध बकरी हो जा रहे हैं ये 16 जून से बकरी हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शुक्र बकरी हैं तो बुध भी इस पर असर पड़ेगा। तो जो कोरोना वाली जो आफत हमने कहा था, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, इसमें कमी आनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, इसकी स्थिति बदलनी चाहिए।
अच्छा आपका चल रहा है वो। कोई बात नहीं, है ना। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए। अब हम लोग के यहाँ जो सारा रिपोर्ट होता है ये भयप्रद होता है। इतने लोग मरे दिखाया जा रहा है, इतने संक्रमित हुए दिखाया जा रहा है, इतने लोगों के साथ समस्या हुई ये दिखाया जा रहा है, लेकिन कितना रिकवरी रेट हुआ? अभी 40 या 41% रिकवरी रेट हो गया। कहाँ कुछ इजाद हो रहे हैं, कहाँ कुछ आविष्कार हो रहे हैं, उन सब के बारे में कोई विशेष रिपोर्ट ऊंचे ढंग से नहीं दी जा रही है। लोगों को भय ही व्याप्त होता चला जा रहा है। तो ये 15 मई से इसमें परिवर्तन आया है। इस सिचुएशन में भले भगदड़ मची हो, लेबर्स जा रहे हैं इधर से उधर, जैसे तबलीगी जमात के साथ हुआ था या जिनके साथ भी हुआ हो, तो भय की सृष्टि हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से ग्रहों की भाषा में इसको डाउन होना है। अभी मई जाने में 31 तारीख है, अभी 10-12 दिन है। 10-12 दिन में देखिए ईश्वर क्या चमत्कार करते हैं। कारण कि ईश्वर की भाषा है तो मैं उसको बदल नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी बात सच होने की संभावना नहीं है इसलिए मैं उससे हट जाऊं, फिर उल्टा सुल्टा कुछ बोलूं, ये नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही करूंगा कि प्रार्थना करें आप लोग। हनुमान जी तो अभी भी धरती पर मौजूद हैं, विभीषण अभी भी मौजूद हैं, सभी तो सप्तजीवी जितने हैं अमर हैं, सभी हैं। प्रार्थना करें हम लोग, कुछ तो होगा, कुछ तो कृपा बनेगी। तो ये धनु राशि वालों के लिए सिर्फ वो लोग जो मूल में जन्म लिए हैं, आप अपने को संभाल करके रखिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एक्सटर्नल इंजुरी ना हो। केतु का मतलब होता है हमेशा एक्सटर्नल इंजुरी। सो यदि ऑपरेशन होना है तो थोड़ा टाल दीजिए। हरी भरी में कोई काम नहीं कीजिए, चोट ना लगे इतना ध्यान दीजिए। बाकी जो पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, मतलब 5 चरण जो बचे हैं, उसमें सारे अच्छे रिजल्ट ही समाहित होंगे। दृष्टि की बात भी हल्का सा बता देता हूँ। हाँ, शादी के लिए हमने मना किया है तो वो सच मना किया है हमने। आज पछताओगे तो वह आपकी प्रॉब्लम है। शनि यहाँ पर है तो इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ है, तो घर में गृह कला की बात होगी। और वैसे भी सेकंड में शनि है तो मैं कह रहा हूँ कि बंटवारा गृह कला की बात दिखती है। तो ये दृष्टि शनि की खराब है। आपको नींद नहीं आती होगी, सो नहीं पा रहे होंगे आप। यहाँ से अष्टम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। 4 नंबर माने फेफड़ा और छाती बोलते हैं। सो यहाँ कुछ कष्ट आपको जनरेट हो रहा होगा, जो मैच्योर्ड होते होते 2022 का जुलाई तक आ जाएगा। सो आप बीच में अभी चेक करा लीजिए किसी कार्डियक डॉक्टर से कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके छाती में पानी का अंश आ रहा है, जो टीबी का पहला स्टेज प्लूरिसी कहलाता है। इसकी संभावना है। यदि आपके परिवार में किसी को हुआ हो तो ज़रा ध्यान रखिएगा अपना। आप ये चेंज करना पड़ेगा आपको। और यहाँ से सप्तम भाव में जो दृष्टि है, ये इनकम की दृष्टि है 11th हाउस में। चंद्रमा से 11th हाउस में कोई भी ग्रह शुभ होते हैं, दृष्टि भी शुभ होंगे। लेकिन क्रूर दृष्टि होती है शनि की, वो तो असर देगा ना। जैसे कोई बिच्छू है, डंक मारता है, आपके शरीर से चढ़ के निकल गया, नहीं डंक मारा, यू आर लकी। लेकिन आपके शरीर पर चढ़ गया है, कभी भी डंक मार सकता है। ठीक वही हालत है। ये शुभ ग्रह में गए, आपके इनकम के घर में चले गए, आपके इनकम की वृद्धि हो सकती है। धनु राशि वाले वृद्धि हो सकती है, लेकिन धोखा खाने का भी समय है, कारण कि शनि की दृष्टि में खोट होती है। तो आप जो भी करेंगे सारा ठोक ठठा के ही करेंगे। डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टिल यू आर वेरी श्योर। तो ये दृष्टियों की बात भी हो गई। चौथी दृष्टि जो यहाँ पर पड़ती है, ये मेष राशि में पड़ती है। ये ठीक नहीं है। हेडेक हो सकता है, सर के बाल उड़ सकते हैं, पक सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, न्यूरेटिक प्रॉब्लम हो सकती हैं। और यहाँ से जो अष्टम दृष्टि है शनि का, वो है सिंह राशि में।
ये भी 5 नंबर को हृदय बोलते हैं ना, छाती और हृदय दोनों इफेक्टेड हो जा रहे हैं आपके। सो प्लीज़ कैच होल्ड ऑफ है कार्डियक डॉक्टर। आज यहीं तक हम लोग बात करेंगे। कल मकर राशि के बारे में बताऊंगा। मकर राशि में पहला 3 चरण होंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के। उत्तराषाढ़ा सूरज के नक्षत्र होंगे, वहाँ से मैं शुरू करूँगा आपको। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार।